दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा गूगल एडसेंस पिन है। ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फैसीटेक। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया था कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और आपको ये भी बताया था कि गूगल एडसेंस अकाउंट का जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है तो कितने दिनों के बाद आपका ये गूगल एडसेंस पिन आता है। तो ये गूगल एडसेंस पिन होता क्या है, ये कितने दिनों के बाद आता है, और यूट्यूब से इससे क्या रिलेशन है, मतलब कि यूट्यूब से इसका क्या लेना देना है। यूट्यूब अलग चीज़ हो गया, गूगल एडसेंस अकाउंट अलग चीज़ हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट होता क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये एक गूगल एडसेंस अकाउंट का लिफाफा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ये लिफाफा नहीं आता है, ये लेटर अगर आपका नहीं आता है, तो आप YouTube से एक भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। देखिए दोस्तों, हम YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, और जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं हमारे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट होता है तो हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज होता है। ये सब किसी को पता है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना होता है और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है 365 दिनों के अंदर में। और जब हमारे YouTube चैनल पर ये 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। और जब हम मोनेटाइज करने जाते हैं अपने YouTube चैनल को तो वहाँ पर 3 स्टेप आता है। सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल को चेक किया जाता है, उसके बाद से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया जाता है। अब गूगल एडसेंस अकाउंट किस लिए बनाते हैं? देखिए, यूट्यूब से हम जो भी पैसे कमाते हैं, जितने भी रुपया कमाते हैं यूट्यूब से, सारा पैसा हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड होता है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल एडसेंस अकाउंट से जुड़ा होता है, तभी जाकर आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पर जो भी वीडियो बनाकर आप डालेंगे, उससे जो भी कमाई होगी वो सारा का सारा पैसा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है। और गूगल एडसेंस अकाउंट से हर 21 से 22 तारीख को, हर महीने की 21-22 तारीख होता है ना, तो 21 या 22 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ें आपका गूगल एडसेंस अकाउंट करता है। ठीक है, तो गूगल एडसेंस अकाउंट हमें सबसे पहले बनाना होता है। आप अपने यूट्यूब चैनल के ईमेल आईडी से बना सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ईमेल आईडी बनाकर आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है ना, आप उस ईमेल आईडी से कभी भी अपना गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाइएगा। गूगल एडसेंस अकाउंट अगर आपको बनाना होगा तो एक अलग से ईमेल आईडी बनाइएगा और उससे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाइएगा, और फिर अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर दीजिएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इस तरीके का गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए क्या हम दूसरा ईमेल आईडी बनाएं, कि जिस ईमेल आईडी से हमारे यूट्यूब चैनल है उसी ईमेल आईडी से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाएं। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद से हम YouTube पर जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, और YouTube से जो भी अर्निंग होती है, जो भी पैसा हम कमाते हैं, हर महीने के 7 तारीख को गूगल एडसेंस अकाउंट में ऐड होता है। तो जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे उसके हिसाब से आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में पैसा ऐड होगा। और जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 830 रुपये के आसपास में जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में एक ऑप्शन आ जाता है जिसका नाम है गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गूगल ये पता करना चाहता है कि जो आप अकाउंट बनाए हैं, जो गूगल एडसेंस अकाउंट बनाए हैं, क्या वो गूगल एडसेंस अकाउंट आप ही का है। अगर आप ही का है तो आप यहाँ पर एक कोई आईडी प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, 4 गो आईडी का नाम बोलता है, पासपोर्ट बोलेगा, पैन कार्ड बोलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बोलेगा, और एक वोटर आईडी कार्ड बोलता है। अगर आपके पास इन चारों में से कोई एक आईडी कार्ड है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर आपको आधार कार्ड नहीं मांगता है, आधार कार्ड वहाँ पर वैलिड ही नहीं है। 4 गो में से आपको कोई एक अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आप कर देते हैं तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है। और जैसे आपके गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो ठीक उस दिन से लेके 10 दिन के बीच में
मतलब कि मिनिमम तो 7 दिन का टाइम दिया रहता है। जिसका जितना नज़दीक घर होगा टाउन से, उसको उतना ही जल्दी गूगल एडसेंस पिन ये वाला मिल जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं तो आपको ये गूगल एडसेंस पिन मिलने में हो सकता है कि 10 से 15 दिन या 1 महीना लग जाए। मैं भी तो गाँव से ही बिलोंग करता हूँ। ये जो गूगल एडसेंस पिन है ना, ये मुझे कितने दिनों के बाद मिला है आपको पता है? ये गूगल एडसेंस पिन मुझे ठीक 11 दिन के बाद मिला है। मेरा मेन चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट पिन पता है आपको कितने दिनों के बाद मिला था? वो 7 दिनों में मिल गया था। इससे मतलब जल्दी वो वाला मिल गया था। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मेन चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट पिन है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल का आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो वेरीफाई कर लिया हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इस गूगल एडसेंस पिन का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, जब भी आप फॉर्म फिल करने जाइएगा तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस अच्छे तरीके से फिल करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे ना तो हो सकता है कि आपका यह गूगल एडसेंस पिन आपको ना मिले, या फिर मिलने में काफ़ी दिन लग जाए, 2 महीना 3 महीना ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि डाकघर में जब ये गूगल एडसेंस पिन आता है तो डाकिया को सिर्फ आपके एड्रेस पर का पता नहीं चल पाता है कि ये किसके घर जाएगा, मतलब किसके घर का है। वही मोबाइल नंबर आप डाले रहेंगे तो फट दे वो कॉल करेगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। उसके बाद से आपसे बात होगी, वो बोलेगा कि आपका गूगल एडसेंस पिन आया है, तो आप बोलिएगा हाँ सर मेरा गूगल एडसेंस पिन आया है। तो आप जाकर तुरंत आप ही जाकर लेकर आइएगा, उसका वेट नहीं कीजिएगा। तो मोबाइल नंबर से यही फ़ायदा होता है। तो मैंने दोनों अपने गूगल एडसेंस पिन में अपना मोबाइल नंबर डाला था और मुझे बहुत जल्दी मिल गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो जितने भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इसलिए बताया, हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इससे घबराइएगा मत। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लेंथ पर मत जाइएगा कि इतना देर का मैंने वीडियो बना दिया। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ को समझाना, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना, ताकि आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाएँ और आपका जब चैनल मोनेटाइज हो तो आप इस तरीके का गलती कभी ना करें। ठीक है, तो इन बातों को, जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताया है उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम इस गूगल एडसेंस पिन का वेरिफिकेशन करते हैं और कैसे किया जाता है ये भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से फाड़ता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीके का दिया रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव साइड इज फर्स्ट। तो इसको यहाँ से फाड़िए, ऐसे फाड़िए, यहाँ पर लाइनिंग रहता है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप बड़े आसानी से फाड़ सकते हैं। फाड़िए, इसको पूरा फाड़ सकते हैं। चलिए मैं इसको फाड़ लेता हूँ, ये बहुत आसानी से फट जाता है। फट गया, अब इसको साइड कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको ये मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरा गूगल एडसेंस पिन यहाँ पर दिया है, 6 डिजिट का होता है। ये जो 6 डिजिट है ना, ये 6 डिजिट का होता है। और यहाँ पर इस तरीके से ब्लैंक रहता है, ऐसे दिया रहता है। बाकी यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे गूगल एडसेंस अकाउंट में आप जाइएगा तो ये चीज़ें अप्लाई हो पाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर दे देता है। तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूँ कि ये जो पिन है ना, ये पिन 6 डिजिट का जो पिन है, 3 बार गलती कर देते हैं, तीनों बार गलत भर देते हैं तो ये आपका गूगल एडसेंस पिन ब्लॉक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काम में नहीं करेगा। फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से अपील करना पड़ेगा, या हो सकता है कि ऑनलाइन आपको गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना पड़ जाए। तो इसको बढ़िया से मिला लीजिएगा। जब भी आप इसको फिल करने जाइएगा एक एक वर्ड को ध्यान में देखिएगा कि ये जो 0 हम टिप रहे हैं उसमें 0 उसमें लिखा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आपके फ़ोन में कभी टच काम ना करे, 0 टिपें तो आपको वहाँ पर 1 टिप आ जाए। तो ये चीज़ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद घबराई बिल्कुल मत कीजिएगा। ये सब बढ़िया से टैप करने के बाद जब मिला लीजिएगा, 5 बार 10 बार 20 बार जितने बार मिलाना हो मिला लीजिएगा, उसके बाद से सबमिट कीजिएगा। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। फट देना, पिन डालकर सबमिट नहीं करना है। पिन डालने के बाद उसको मिलाइए, उसके बाद से सबमिट कीजिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से बताऊँगा। वीडियो के लेंथ पर मत जाइएगा, फिर से बता रहा हूँ, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है,
चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मेरा गूगल एडसेंस पिन है और इस गूगल एडसेंस पिन को मैं अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए गूगल एडसेंस पिन है, ये गूगल की तरफ से आया है और ये गूगल एडसेंस पिन डालकर आप अपने एड्स वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन भी बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर आप इस पिन को फिल करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट का एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन के अंदर क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्रोम का एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ से ओपन करना है। तो चलिए हम इस क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और ओपन करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, तो गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है वो क्रोम ब्राउज़र में बहुत अच्छे तरीके से ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रोम एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। क्रोम एप्लीकेशन जब पहली बार ओपन होता है तो इसका जो पहला पेज होता है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गूगल लिखा हुआ है, गूगल के नीचे सर्च इंजन है जहाँ पर हम कुछ भी लिख कर कुछ भी टाइप करके सर्च करते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल एडसेंस। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल एडसेंस टाइप करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गूगल एडसेंस टाइप कर लिया है, उसके बाद से मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। जैसे सर्च करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आया है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जब आप ओपन करते हैं तो इसका पहला पेज जो होता है ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर में दोस्तों देखिए आपको गूगल एडसेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और इसके ऊपर जस्ट इसका वेबसाइट है। तो आपको इसी वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, मतलब कि गूगल एडसेंस अकाउंट को जब ओपन करने जाइएगा तो उसका जो पहला पेज होगा ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको ऊपर क्लिक करना है 3 बिंदी पर। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। इस 3 बिंदी पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको टिक कर दीजिएगा। जैसे आप टिक कर देंगे तो आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पेज है ना वो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा खुल जाता है। मतलब कि जिस तरीके से कंप्यूटर में ये पेज ओपन होता है ठीक वैसे ही आपके फ़ोन में ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस तरीके से जूम करना है, जूम कर दीजिएगा और जूम करके सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर आइएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब आप राइट कॉर्नर पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक साइन इन का और दूसरा गेट स्टार्टेड का। तो आपको साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो गया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में यहाँ पर $10 कंप्लीट हो गया है। तो गूगल एडसेंस पिन कब आता है, जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाता है तब आपको ये गूगल एडसेंस पिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से मैंने फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया। अब यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर रेड सर्कल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। कह रहा है कि आपका जो पेमेंट है, आपका जो पैसा है यहाँ पर रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, क्योंकि आपने अभी तक अपना एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपका ये पिन आएगा तब होगा। तो जब तक आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा यहाँ पर होल्ड रहेगा। और एक समय के बाद अगर मान के चलिए आपका गूगल एडसेंस पिन नहीं आता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी बंद हो जाता है। तो अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जो एड्रेस फिल कीजिएगा इस पिन को मंगाने के लिए वो सही कीजिएगा, क्योंकि अगर सही अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो पिन है कहीं दूसरी जगह फंस जाता है और डाकिया को पता नहीं चलता है कि किसके घर लेकर जाना है। इसलिए अपने गूगल एडसेंस पिन में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डाल कर रखिएगा ताकि डाकिया आपको कॉल करके आपको बता पाए कि आपका गूगल एडसेंस पिन आया है कि नहीं आया है। अब चलिए हम इस पिन को फिल करते हैं। तो पिन को फिल करने के लिए आप देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट, इसके साइड में यहाँ पर आपको एक एक्शन का बटन दिखाई देता है। तो आप इस पर क्लिक करके आप सीधे वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको पिन को फिल करना होता है। यहाँ पर देखिए फिल करने का ऑप्शन आ गया है ना, यहाँ पर देखिए पहले मैंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था जो कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली, और यहाँ पर बच गया है एड्रेस वेरिफिकेशन जो नीड अटेंशन यहाँ पर लिख रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 6 नंबर का आपका वेरिफिकेशन पिन डालना है और आपको यहाँ पर यह भी बता देता है कि आप जो पिन भरने वाले हैं उसको सही भरिएगा।
अगर आप 3 बार गलती भर देते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन पिन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके अपने एड्रेस वेरिफिकेशन वाले जो पिन है उसको यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो यहाँ से मैं अपना एड्रेस वेरिफिकेशन वाले पिन को ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 नंबर का हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टाइप करेंगे। तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। तो इस पर आपको क्या कीजिएगा, इस तरीके से नंबर पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फिल कर लेना है। तो आपने जो ये नंबर फिल किया है, आप इसको एक बार नहीं 50 बार मिला लीजिएगा कि आपने ये सही फिल किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या मैंने यहाँ पर सही फिल किया है कि नहीं किया है। आप लोग अच्छे तरीके से मिला लेना है। उसके बाद से दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कंप्लीटेड। चलिए मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रोसेसिंग हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब ये जो पिन बचा, अब ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि यही पिन जो होता है वो 6 नंबर का पिन होता है जो आपके एड्रेस को वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने एड्रेस वेरिफिकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए